स्वागत है आप सभी का योर एजुकेशनल सॉल्यूशंस पे। और मैं आपका मेंटर अर्निम गर्ग। आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.3 और 1.4 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखेंगे कि उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पे अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.3 से। तो आपका मेन फोकस सिर्फ कंसेप्ट पे होना चाहिए, और अगर कोई डाउट आए तो आप उसे कमेंट सेक्शन में डाल देना। तो चलिए एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। प्रूव डेट रूट 5 इज इरेशनल। देखो, नॉर्मली हमें पता है कि रूट 5 इरेशनल है, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि रेशनल और इरेशनल में क्या डिफरेंस होता है। कि इरेशनल होता है जो नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग होता है। ठीक है, तो रूट 5 और मैंने बताया था जितने भी सर्ट्स होते हैं वो सब कैसे होते हैं, इरेशनल। तो रूट 5 भी हमारा इरेशनल होगा, ये हमें पता है, लेकिन हमें क्या करना है इसे प्रूफ। अब मैंने तुम्हें एक चीज़ लिखाई थी, थ्योरम 1.3। तो मैंने थ्योरम 1.3 में बताया था कि कोई पी प्राइम नंबर डिवाइड करता है ए स्क्वायर को, तो जो पी होगा प्राइम नंबर वो डिवाइड करेगा ए को। ये चीज़ मैंने प्रूफ भी दिखाई थी एग्जाम्पल से। अब अगर किसी को ये नहीं पता तो वो मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा वीडियो का। ठीक है, तो अब हम इसी मेथड से ये प्रूफ करेंगे कि रूट 5 इरेशनल है या नहीं है। एक चीज़ और सुन लो, जैसे मैंने उसमें बताया था कि रूट 5 जो सर्ड्स होते हैं वो इरेशनल होते हैं, लेकिन जैसे रूट 4 है ये रेशनल नहीं होगा, क्योंकि रूट 4 का तो 2 आ जाएगा, तो ये तो रूट से बाहर आ चुका। तो लेकिन जो वैल्यू रूट से बाहर नहीं आ सकते उन्हें हम सर्ड्स बोलते हैं। रूट 5 सर्ड होगा, रूट 4 सर्ड्स नहीं होगा। सर्ड मतलब स्पेलिंग SURDS, सर्ड्स। ठीक है, ये चीज़। तो अब हम इसको प्रूफ करते हैं रूट 5 को। अब अगर तुम्हें बोर्ड में कैसे लिखना है वो तो मिलेगा नोट्स से, टेलीग्राम ग्रुप से ले लेना नोट्स। बाकी हम यहाँ पे इसको एक बेसिक वे में कैसे करेंगे। सबसे पहले हम मान लेंगे रूट 5 को कि ये एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर ये हमने एज्यूम किया है। ठीक है, उल्टा एज्यूम करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। तो रूट 5 हमने रेशनल मान लिया। तो अगर रूट 5 रेशनल है तो रूट 5 किसके इक्वल होगा, ए अपॉन बी के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि रेशनल नंबर हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पे ए और बी है ना, ये आपस में को प्राइम नंबर होंगे। ए एंड बी आर को प्राइम। मतलब को प्राइम, मैंने कल उसमें भी लास्ट वीडियो में बताया था कि को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें 1 को छोड़कर कुछ भी कॉमन नहीं होता। ठीक है, जिसमें 1 को छोड़कर कुछ भी कॉमन नहीं होता। तो यहाँ पे ए अपॉन बी होंगे। तो अब इसी चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आएगा, रूट 5b इज इक्वल टू ए। स्क्वायर करा हमने, दोनों साइड स्क्वायर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये आ गया यहाँ से। अब देखो, यहाँ से हमें एक चीज़ पता चल रही है कि अगर हमारा 5b स्क्वायर इक्वल है ए स्क्वायर के, 5b स्क्वायर हमारा इक्वल है ए स्क्वायर के, तो इसका मतलब है जो 5 है वो ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा। मतलब जो देखो, बी स्क्वायर हमारी वैल्यू कब आएगी, जब ए स्क्वायर अपॉन 5 होगा। तो मतलब इस 5 से ए स्क्वायर को डिवाइड करके ही तो बी स्क्वायर आ रहा है। तो मतलब जो 5 है, 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, यही तो मतलब हुआ। फिर थ्योरम 1.3 में हमने क्या पढ़ा था, 5 एक प्राइम नंबर है, कि अगर प्राइम नंबर पी ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 ए को भी डिवाइड करेगा। तो 5 डिवाइड्स ए ऑल्सो। और जब 5 ए को डिवाइड करेगा तो हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू 5c लिख सकते हैं। क्योंकि इस देखो, ये बी स्क्वायर तब आ रहा है जब ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन जब ए को डिवाइड करेगा 5 तो वो कुछ सी आएगा, जो कि एक मतलब कोफिशिएंट होगा या कोशेंट होगा, जो सी आएगा। और यहाँ पे लिख देंगे फॉर सम पॉजिटिव सी इंटीजर। तो ये, अब इसका स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। अब हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 5b स्क्वायर, ये पुट कर दो। 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर, और ये इससे कैंसिल हो गया और आ गया b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। फिर से देखो सेम यहाँ की तरह कि जब 5 इस c स्क्वायर कब आ रहा होगा, जब b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा होगा 5। ठीक है, तो जब 5b स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 5b को भी डिवाइड करेगा, 5 डिवाइड्स b। और अगर 5 a को भी डिवाइड कर रहा है और 5 b को भी डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 5 a में भी कॉमन है और b में भी कॉमन है। यही चीज हुई ना। और हमने क्या माना था कि a और b हमारे कैसे नंबर हैं, को प्राइम। तो को प्राइम के हिसाब से तो इसमें सिर्फ एक कॉमन होना चाहिए था और कुछ नहीं, लेकिन हमारा प्रूफ क्या हुआ कि 5 दोनों में कॉमन है। तो इस वजह से हमारा ये कॉन्ट्रडिक्ट हो गया, जो हमने माना था वो गलत हो गया। तो जो अब हमने जो माना था वो गलत हो गया, तो इसका क्या मतलब हुआ, हमने माना था कि रूट 5
रेशनल है और ये चीज़ हमारी कॉन्ट्राडिक्ट होगी, तो इसका मतलब है कि √5 हमारा क्या होगा, इरेशनल होगा। ठीक है, तो ये चीज़ थी, तो इसलिए वो थ्योरम 1.3 इंपॉर्टेंट है। प्रूफ करना है कि 3+2√5 इरेशनल है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इसे उल्टा मानना पड़ेगा। तो मतलब हम इसे मान लेंगे कि 3+2√5 हमारा रेशनल है, और रेशनल होने की वजह से हमारा ये 3+2√5 किसके इक्वल होगा, a/b के, जहाँ पे a और b क्या होंगे, कोप्राइम। ठीक है, अब देखो 3 को हम इधर ले जाएंगे तो क्या आएगा, 2√5 इजिकल टू a/b-3, फिर 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो a/2b-3/2 ये आ गया। अब देखो, अभी हमने पीछे देखा है कि जो हमारा √5 है वो कैसा है, इरेशनल, ये तो इरेशनल है। और ये नंबर कैसा है हमारा, ये हमारा रेशनल है, क्योंकि a/b रेशनल है और 3 भी एक इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, तो ये भी रेशनल आएगा। तो ये रेशनल और ये रेशनल, तो ये दोनों चीज कभी इक्वल हो सकती है नहीं, क्योंकि इरेशनल तो रेशनल के कभी इक्वल ही नहीं होगा। इसी वजह से ये इसका कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। कॉन्ट्राडिक्ट होने का मतलब है कि ये उल्टा हो रहा है, कि ये मतलब हमने माना कुछ और ये आ कुछ और रहा है। तो इसी वजह से हम कहेंगे कि जो हमने माना है वो हमने गलत मान लिया, और हमारे गलत मानने की वजह से 3+2√5 रेशनल ना होके क्या होगा, 3+2√5 इरेशनल प्रूफ होगा, मतलब इरेशनल होगा, क्योंकि हमने गलत मान लिया था वो। अब अगला क्वेश्चन है कि 1/√2 को हमें इरेशनल प्रूफ करना है, तो इसमें भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, कॉन्ट्रडिक्शन लेंगे। मतलब उल्टा लेंगे। उल्टा लेने का मतलब है हम 1/√2 को रेशनल कहेंगे। रेशनल कहने से क्या हो गया, 1/√2 होना चाहिए a/b के बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो क्या होगा, b इजिकल टू √2a, स्क्वायर करा तो क्या आएगा, b² इजिकल टू 2a²। तो यहां से क्या पता चला, 2 डिवाइड करेगा b² को तो 2 डिवाइड करेगा b को भी, और ऐसे जब b को 2 डिवाइड करेगा तो क्या होगा, b इजिकल टू 2c होगा, स्क्वायर करा तो b² इजिकल टू 4c², यहाँ पे पुट करा तो 2a² इजिकल टू 4c² और a² इजिकल टू 2c²। फिर यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से फिर से हमें पता चला कि a² डिवाइड हो रहा है 2 से, तो 2a को भी डिवाइड करेगा, और जब 2a को डिवाइड करेगा तो b और a में क्या कॉमन आ गया, 2। लेकिन हमने क्या कहा, a और b तो क्या होने चाहिए थे हमारे कोप्राइम, लेकिन यहाँ पे तो 2 कॉमन आ गया। इसी वजह से तो ये क्या कर गया, अपने हमारी बात को कॉन्ट्राडिक्ट। इसी कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से जो √1/√2 होगा वो रेशनल ना होके इरेशनल होगा। तो क्या होगा हमारा 1/√2 भी इरेशनल। अगर तुम्हें ये देखना है ना कि बोर्ड में कैसे लिखना है सब कुछ, तो नोट्स डाउनलोड कर लेना, उसमें एक क्वेश्चन प्रॉपर थियोरेटिकल वे में लिखा हुआ है कि ऐसे ही लिखना है बोर्ड में। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे ये है 7/7 × √5, तो इसे भी हम क्या मान लेंगे, रेशनल। इसे हमने रेशनल एज्यूम कर लिया। क्या मतलब, एज्यूम 7√5 इज रेशनल। तो 7√5 किसके इक्वल होगा, a/b के, तो √5 किसके इक्वल होगा, a/7b के। तो ये पार्ट कैसा हो गया हमारा, रेशनल, और ये पार्ट कैसा है हमारा, इरेशनल। तो ये तो वापिस से हमारी बात कॉन्ट्राडिक्ट होगी यहाँ पे। इसी कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से हमारा √5 क्या होगा, ये पूरा भी क्या होना चाहिए, इरेशनल। और इसी कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से जो हमारा ये पूरा आंसर है 7√5, ये क्या होगा, इरेशनल। तो हर क्वेश्चन में हमें ऐसे ही करना है, स्टार्टिंग में हम उसे रेशनल मान लेंगे, फिर वो हमारी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा, और इसी वजह से वो क्या हो जाएगा वापस, इरेशनल। तो अब हमारा इसका जो लास्ट पार्ट है ना, वो भी ऐसे सिमिलर है, वो तुम खुद कर लेना, अगर नहीं हुआ तो मुझे कमेंट या टेलीग्राम में डाल देना, मैं तुम्हें वो दोबारा से बता दूंगा। ठीक है, तो अब हम करते हैं अपनी लास्ट एक्सरसाइज फर्स्ट चैप्टर की 1.4। तो चलो उसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अब हमारा 1.4 में फर्स्ट क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो मतलब ना, मैंने तुम्हें बताया था कि जो रेशनल नंबर होते हैं वो टर्मिनेट जब होंगे जब उनका जो क्यू होगा वो किस फॉर्म में होगा, 2n × 5m। अगर इसमें होगा तो वो टर्मिनेटिंग होंगे, लेकिन अगर इस फॉर्म में नहीं है, मतलब या इसमें कोई और नंबर इंक्लूड हो गया, तो वो कैसे होंगे, रिपीटिंग। तो अब हम ये चेक करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 13 × 3,125। तो 3,125 किसके इक्वल होता है, 5⁵ तो ये इस फॉर्म का हो गया, क्योंकि मैंने बताया था कि चाहे खाली 5 हो, खाली 2 हो या दोनों हो, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं। तो इस वजह से, इसकी वजह से कैसा क्वेश्चन होगा, टर्मिनेटिंग। फिर अब हम अपना क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सेकंड, 7/8।
17/8, ओके। तो 8 क्या होगा अब हमारा, 8 होगा 2 क्यूब। तो ये कैसा होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, क्योंकि 2, मैंने कहा कि खाली 2 भी हो जाए तब भी वो टर्मिनेट होता है, तो ये कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। हमें डिवाइड करके नहीं देखना, सिर्फ हमें क्यू के फैक्टर करके बताना है। अब थर्ड पार्ट, 64/455। अब 455 का क्या होगा, 5 × 7 × 13। अब देखो इसमें 5 तो है, लेकिन साथ में 7 और 13 भी तो आ गया, और मैंने क्या कहा था कि कुछ और इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो 7 और 13 के आने की वजह से ये कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, बट रिपीटिंग। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा 15/1600। तो अब 1600 के क्या होंगे, 2 की पावर 6 × 5²। अब देखो इसमें 2 और 5 ही है खाली, इस वजह से ये कैसा होना चाहिए हमारा, टर्मिनेटिंग। ठीक है। तो ये चीज़ अब हम अपना बाकी ये अभी सेम है थोड़े आखिरी तक, तो इन्हें ऐसे ही करते रहना। जो एक दो अलग है वो मैं बता देता हूँ कैसा होगा। जैसे अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th, 6/15। अब देखो अगर हम खाली q को देखें तो q क्या हो जाएगा, 3 × 5, 15 तो यही होगा 3 × 5। तो इस हिसाब से ये क्या होना चाहिए था, ये होना चाहिए था नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन अगर हम ऊपर देखें, हमारे ऊपर क्या है 6, तो ये क्या हो जाएगा 3 × 2/3 × 5। तो 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा सिर्फ 2/5। अब नीचे 5 है खाली, तो 5 होने की वजह से ये भी कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। तो एक बार हमें ये भी देखना होता है कि ऊपर और नीचे में कोई फैक्टर कॉमन तो नहीं, क्योंकि कॉमन होने से वो कट जाएगा। जैसे यहाँ पे अब देखो 3 कॉमन हो गया था ऊपर नीचे, तो ये कैंसिल आउट हो गया। वरना स्टार्टिंग में हमें क्या लग रहा था कि ये रिपीटिंग होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये चीज़ भी हमें चेक करनी पड़ेगी। अब हमें नेक्स्ट पार्ट में कहा है कि जो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट्स थे जो टर्मिनेटिंग हुए थे, उन्हें हमें डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। तो जैसे हमारा 13/3125 टर्मिनेट हुआ था, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, ऐसे करेंगे। देखो एक तो ये कि आप डायरेक्ट डिवाइड करो, लेकिन वो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो ऐसा करना 13 ये नीचे क्या है 5 की पावर 5। अगर हमें अब नीचे 50 लगानी है तो हम सेम पावर के 2 को लेकर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 की पावर 5 × 5 की पावर 5, और ये ही हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये नीचे और ऊपर कैंसिल आउट भी हो जाएगा। तो अब देखो क्या आएगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई करके 13 × 32, और अपोन में क्या आएगा 1, 1 2 3 4 5, 5 जीरो। अब ऊपर इसकी बस मल्टीप्लाई करनी है, क्या आया 416/5 zeros, और ये क्या आएगा 0.00416। तो ये देखो कितना इजी हो गया। अगर हम इसे डिवाइड करते तो ये बहुत लेंथी होता। तो क्या करना है, जितनी भी 5 की पावर दे रखी है उतनी ही 2 की पावर से मल्टीप्लाई कर दो, या अगर 2 की दे रखी है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे किसी ने एक की मल्टीप्लाई कर लो तो उससे ये हो जाएगा। जैसे अब ये देखते हो, एक थर्ड क्वेश्चन था जो हमारा फोर्थ, 15/1600। अब देखो 1600 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 6 × 5²। अब यहाँ 2 तो 6 है और 5² है, तो हमें कितने और 5 चाहिए, 4। तो हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 5 की पावर 4, और ऊपर भी 5 की पावर 4। तो ये ऊपर क्या आएगा 9375, और नीचे क्या आएगा 160, 1 2 3 4 5 6, और अब ये 0.1009375 ये। तो ऐसे ही हम ये सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड। नंबर थर्ड में हमें बताना है कि वो रेशनल है या नहीं है, और अगर वो रेशनल है तो उसके क्यू के बारे में हम क्या बता सकते हैं, मतलब उसके क्यू के फैक्टर कैसे होंगे, ये चीज़ बतानी है। तो अब देखो सबसे पहले ये रेशनल है या रेशनल, ये रेशनल होगा क्योंकि ये यहाँ पे क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो टर्मिनेट होने की वजह से क्या हुआ, रेशनल। अब इसका क्यू बताना है कैसा होगा। तो मैंने तुम्हें बताया था टर्मिनेट सिर्फ वही होते हैं जिसके क्यू में खाली क्या हो, 2 और 5। तो क्या होगा इसका क्यू, 2 की पावर m, 5 की पावर n, सिर्फ इसी फॉर्म का होगा। ये चीज़ बतानी है, और ये क्या है, रेशनल। अब जैसे इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, सेकंड है 0.1201, 2001, 2001, 2401, और ये ऐसे ही चलता जा रहा है। तो देखो ना तो ये रुक रहा है, डॉट 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 चलता जा रहा है, और ना ही ये रिपीट हो रहा है। तो ये कैसा नंबर होना चाहिए, इरेशनल। और इसके क्यू के बारे में हम क्या कहेंगे, इसके क्यू का आंसर होगा कि ओ ये तो इरेशनल है, तो इसमें तो हमें क्यू के बारे में कुछ कहना ही नहीं। ठीक है। अब थर्ड पार्ट
43.123456789। अभी लेकिन ये कैसे है, अब बताओ ये रेशनल है रेशनल, ये भी रेशनल है क्योंकि ये क्या हो रहा है, बार लगने की वजह से ये बार बार रिपीट हो रहा है सेम वैल्यू, तो ये रेशनल हुआ। और रेशनल में जो क्यू होता है वो क्या होता है, 2m और 5n, लेकिन ये तब होता है जब अगर नंबर टर्मिनेट हो जाए, लेकिन ये तो रिपीटिंग है, तो इसका मतलब है इसमें इनके साथ और कोई फैक्टर भी जरूर होगा, मतलब कि और कोई वैल्यू भी इंक्लूड होगी अदर देन बोथ, कोई प्राइम नंबर और होगा जो इसमें इंक्लूड हो रहा होगा, तो यही हम इसका क्यू लिखेंगे। तो यहीं पे तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर आज फिनिश हो गया। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो तुम टेलीग्राम ग्रुप या कमेंट सेक्शन किसी को भी यूज़ करके पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।